देवियों और सज्जनों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बिल्कुल नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आपका सीआई और एसआई, जिससे पहले कंप्लीट खत्म कर चुके हैं। तो पहले सीआई, देखो एसआई से कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर आप पहले एसआई खत्म करते हैं उसके बाद सीआई पर आते हैं तो काफ़ी चीज़ होती है, उसे आप एसआई में ही क्लियर कर लेते हैं, वो आपको सीआई में रिपीट नहीं करनी पड़े। तो बिल्कुल नया सेशन है, बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल सारा कुछ नया होने वाला है। तो आप इस सेशन को एंजॉय कीजिए और किसी का भी सवाल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जहाँ कहीं भी आपका सीडीएस हो, तो इन सारे के सारे क्वेश्चन हम कलेक्ट करके लेकर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि एसआई के अलग आ जाए, सीआई के अलग आ जाए, लेकिन कुछ मिक्स करके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं पेपर में, तो इन्हें हम मिक्स करने की ही कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के दोनों मिक्स करके ही क्वेश्चन कराए जाए। लेकिन अगर टाइम मिलता है तो एसआई के पहले आ जाएंगे, उसके बाद सीआई के आएंगे, ठीक है जी। तो अगर वीडियो से आपको फायदा होता है तो ये कर भी सकते हैं। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन 2020 और 2021 में देखो सीडीएस हो चुका है और 2019 से ही लिए जाएंगे। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा कि पेपर में ना आया हो। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं सीआई पर। तो देखो, सीआई को आप कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो ये सीआई होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में बोलते थे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है जी। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि चक्र है, उसके बाद वृद्धि है। तो जो चीज एक चक्र के बाद वृद्धि कर जाए, जो चीज एक साइकिल के बाद वृद्धि कर जाए, तो उसे आप चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो देखो, अगर आप एसआई को साइकिल से समझेंगे तो ये काफी आसान हो जाता है, लेकिन मैं इसे ना किसी साइकिल से समझाऊंगा ना किसी ट्रिक से समझाऊंगा। मैं पूरा का पूरा टोटली आपको बेसिक वाले फॉर्मूले से ही, बेसिक वाले फंडे से ही एसआई निकालना बताऊंगा, और कोई भी इसमें ट्रिक का यूज नहीं होगा, ना कोई साइकिल का यूज होगा, ठीक है जी। तो देखो, होता क्या है कि जब वो अपन लोग पहले थे कि मान लो 1500 ईस्वी के टाइम के थे, तो उस टाइम पर लोग काफी बॉनीवोलेंट थे, काफी परोपकारी लोग थे। तो क्या होता था कि मान लो 1 साल के बाद ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पर लोगों का दिमाग चेंज हो गया है, लोग सेल्फिश हो गए हैं। तो ये क्या करते हैं कि अगर आपने कोई भी डेट उधार लिया और उसे मान लो 1000 का डेट उधार लिया और आपने 1 ईयर में ये चुकाया नहीं, तो इनकी गाइडलाइन होती है, या तो आपको 1 ईयर में चुकाना होता है, या 6 मंथ में चुकाना होता है, या फिर 3 मंथ में, या फिर 4 मंथ में, जैसे भी इनकी गाइडलाइन होती है। अगर आपने ये पे नहीं किया तो मान लो आपका ब्याज हो रहा था जहाँ से 10 रुपये, तो अगर आपने पे कर दिया तो ठीक है, नहीं पे किया तो आप पर अगली बार इंटरेस्ट कितने पर चलेगा, 10 रुपये पर चलेगा, 1010 रुपये पर चलेगा। तो आज के टाइम पर बैंक हो चाहे कुछ भी हो, महाजन हो, ये क्या करते हैं, अगर आप उनकी गाइडलाइन तक अगर उनका डेट जमा करा देते हैं तो वो ब्याज पे ब्याज नहीं लगाते हैं। तो ये अगर नहीं कराते हैं तो ब्याज पे ब्याज लग जाता है। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूं। मान लो आपने प्रिंसिपल उधार लिया 100 रुपया, और 1 ईयर बाद आपका ब्याज हो गया 10 रुपया, और आपने 1 ईयर बाद आपने ये चुकाया नहीं, तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक है जी। तो अब अगली बार जो ब्याज चलेगा वो किस पे चलेगा, 110 पे चलेगा। ये चक्रवर्ती ब्याज होता है, जो ब्याज पे ब्याज इंक्लूड हो जाता है, इसे ही आप चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। तो ये हो गई दूर दूर की बात, लेकिन अब मैं आता हूँ सीधा मुद्दे पर। तो देखो, चक्रवर्ती ब्याज का ये फॉर्मूला होता है कि अमाउंट बराबर होता है आपका प्रिंसिपल, मैं पी से डिनोट करूंगा 1+R/100 मल्टीप्लाई टी। टी है जहां पर ईयर कि आपने कोई धन कितने साल के लिए लिया, आर है जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पी है जहां पर प्रिंसिपल, ए है जहां पर अमाउंट। तो एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई या सीआई होता है, ठीक है जी। तो जब अमाउंट दिया है और प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल और एसआई का योग ही क्या होता है, आपका अमाउंट होता है जी। तो जहां तक आपको कोई दोहराया नहीं होना चाहिए, ये फॉर्मूला अगर मैथमेटिक्स के अंदर जा रहे हैं तो इस फॉर्मूले का काफी यूज होता है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, उसमें भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं, और एलिग्रेशन में भी काफी जगह इस फॉर्मूले का यूज कर देते हैं। तो जहां से आप क्या कर पाएंगे कि जब भी आपको सी आई निकालना हो तो क्या करते हैं, आप प्रिंसिपल में से अमाउंट घटाते हैं। तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या दिया है आपको, सॉरी अमाउंट की वैल्यू दिया है ये आपको, तो इसे क्या लिखेंगे आप, पी 1+R/100 की पावर टी। वैसे अगर आप प्रिंसिपल घटा दें तो आपको क्या आ जाएगा, ये सी आई आ जाएगा। लेकिन आपको कुछ फिर से दिख रहा है कि अगर मैं प्रिंसिपल यहाँ से कॉमन ले लूँ
तो 1+r/100 की पावर t यहाँ बच जाएगा, -1 यहाँ बच जाएगा। अब देखो ये सारे के सारे डेरिवेट है, कभी कभी ये डायरेक्ट पेपर में पूछ लिए जाते हैं लाइक दैट एमटीएस के वगैरह वगैरह में, लेकिन सीजीएल बीजीएल के पेपर में ये कभी डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं और ये आपको थोड़ा सा याद भी रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले चलूँ तो आज के सेशन में मैं कोई सवाल नहीं कराऊंगा, केवल और केवल एसआई सीआई निकालना बताऊंगा, कैसे कैसे आप एसआई सीआई निकालते हैं। तो देखो एसआई की मैं बात करूं इधर और सीआई की बात करूं मैं इधर। तो देखो मान लो प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी 10 रुपीज है, ठीक है जी। सेम है, प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी 10% है, ठीक है जी। तो दोनों जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी क्या है, 10%। अब मैंने आपको बताया था कि एसआई बराबर क्या होता है, सॉरी एसआई बराबर होता है P/R/T/100 होता है। तो एक साल का मैं फर्स्ट ईयर का यहाँ से ब्याज निकालूं तो देखो 100 रुपये प्रिंसिपल है, रेट मेरी 10% है, एक साल की बात हो रही है, तो यहाँ से मेरी कितनी आएगी, 10 रुपीज आ गया। तो एक साल बाद मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब सेकंड ईयर की निकालें, देखो एसआई में क्या होता है, जो ब्याज चलता है हमेशा केवल मूलधन पर ही चलेगा, फिर से आपको 10% निकालना है तो फिर से आपकी ब्याज केवल 10 आएगी। लेकिन देखो 100 रुपया तो प्रिंसिपल है, 10 रुपये ये ब्याज और 10 रुपये पहली वाली ब्याज, तो आप यहाँ पर कितने रुपया पे करेंगे, 120 रुपया पे करेंगे, मतलब 110 में आपको फिर से 10 ही जोड़ना है। अगर आप थर्ड ईयर की निकालने जाए तो 110 पे फिर से आपका 10% का ब्याज चलेगा एक साल के लिए, फिर से आपकी क्या आएगी, 10 ही आएगी। लेकिन 120 आप पहले आप हो चुका है, प्लस उसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 130 हो जाएगा। तो होता क्या है कि अगर आप एसआई लगा रहे हैं तो वो प्रत्येक ईयर 10 रुपीज ही ऐड होगा जो आपने पिछले साल दिया है उसमें। अब वो लेकिन सीआई के साथ ऐसा नहीं होता है। सीआई के साथ क्या होता है, देखो अगर आपने फर्स्ट ईयर का सीआई निकाला, अब मैं यहाँ सीआई निकाल रहा हूँ कि 10 रुपीज पर फर्स्ट ईयर का सीआई मैं निकालूं यहाँ से, तो आपका क्या आ जाएगा, 10 रुपया आ गया। अब मेरा क्या हो गया कि ये तो आ गया मेरा ब्याज। देखो फर्स्ट ईयर का एसआई बराबर क्या होता है, सीआई होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो अब फर्स्ट ईयर के बाद मेरे को कितना रुपया पे करने पड़ेगा, 100 + 10 मतलब 110 रुपया पे करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में एसआई भी सेम है और सीआई भी सेम है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंजेस आता है आपके यहाँ पर। अब देखो सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में ब्याज कितने पर चलेगा, 100 पे ना चलकर आपका 110 पर ब्याज चलेगा। 110 पर ब्याज चलेगा कितने का, 10% का। तो यहां से आपका क्या आ चुका है, यहां से 11 रुपया आ चुका है। अगली बार कितना अमाउंट हो चुका है, आपका अमाउंट हो चुका है 110 + 11, तो इसे बोलते हैं आप 121 1/1। थर्ड ईयर के लिए जो भी ब्याज चलेगा वो किस पे चलेगा, 121 पे चलेगा, 121 पे चलेगा। तो यहां से आपका आ चुका है 12.1। तो अमाउंट कितना हो चुका है आपका, 121 पहले प्लस 12.1 हो चुका है, तो आप इसे बोलते हैं 33.3 133.1%, ठीक है जी। तो देखेंगे कि एसआई 3 ईयर का सीआई और एसआई में अंतर आ चुका है, 2 ईयर के सीआई और एसआई में अंतर आ चुका है, लेकिन फर्स्ट ईयर का सीआई और फर्स्ट ईयर का एसआई कैसा होता है, आपका इक्वल होता है। तो ये फर्क आता है। अगर आपसे पूछा जाए तो फर्स्ट ईयर का सीआई, फर्स्ट ईयर का एसआई बराबर फर्स्ट ईयर का सीआई, लेकिन सेकंड ईयर का सीआई इज नॉट इक्वल टू सेकंड ईयर का एसआई। क्यों, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में दोनों पे ब्याज नहीं लगता है। अब मैं काफी छोटा सा तरीका इसे बताने की कोशिश करता हूं कि अब देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ऑलवेज फर्स्ट ईयर का एसआई बराबर होता है फर्स्ट ईयर का सीआई, ठीक है जी। तो ये कभी कभी आपसे फर्स्ट ईयर का कभी कभी डायरेक्ट सीआई पूछ लिया जाता है, बालक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीआई फर्स्ट ईयर का कैसे निकालें। तो फर्स्ट ईयर का सीआई बराबर फर्स्ट ईयर का एसआई होता है। अब देखो बात की जाए कि मान लो कोई धन है, एक साल के लिए जमा हो रहा है और 100 रुपया है वो, तो देखो अगर मैं इसे एक साल के लिए 10% रेट पे जमा करूं तो यहाँ से मेरे को ब्याज कितना मिलेगा, ये सीआई बोले चाहे कुछ भी बोले, यहाँ से अगर मैं फिर से इस पर 10% लगाऊं तो देखो ये ट्री मेथड है, इसका नाम ट्री मेथड है, इसका भी हम यूटिलाइज करते हैं। अब देखो फर्स्ट ईयर का सीआई बराबर फर्स्ट ईयर का एसआई, लेकिन अगली बार क्या होगा कि 10% पर भी आपका 10% ब्याज लगेगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, 1 रुपया आ चुका है। तो टोटल कितना हो चुका है आपका, देखो सेकंड ईयर के उसमें अंतर आ चुका है, ये कितना हो गया, 11 हो चुका है, ठीक है जी। ये क्या है, ये 1 रुपया का अंतर ही आपका सीआई क्रिएट कर रहा है। क्योंकि अगर आप निकालेंगे कि 20 रुपया
दोनों आ रहा है, ये तो एस आई बराबर सी आई दोनों इक्वल है, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर का क्या हो चुका है, 10 ब्याज हो चुका है। अगर सेकंड में जाएंगे, सेकंड में कितना आ गया आपका, टोटल ब्याज 11 आ चुका है। तो अंतर कितने का क्रिएटिव हो गया, 1 का अंतर आपका क्रिएटिव हो चुका है। तो इस प्रकार से भी आप ट्री मेथड का, अभी मेरे को लग रहा है कि आप इस ट्री मेथड को नहीं समझ पाए हैं, तो इसे समझाने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं कि मान लो 3 साल के लिए मैं जाऊं, मान लो 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, और मैंने देखो जितने भी आप ब्रांच बनाएंगे ये ईयर होता है। तो मैंने क्या किया कि प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया है, रेट मेरी 10% है, और टाइम मेरा 3 ईयर है, और ये किस पर कंपाउंड कर रहा हूँ, सी आई पर कंपाउंड कर रहा हूँ। तो देखेंगे, देखो पहले तो यहाँ पर ऐसा ही आएगा, फिर आएगा सी आई, ठीक है जी। तो 10% का देखो 100 का ये 10 कैसे आया, देखो 100 पर आपने 10% लगा दिया तो आपका ये 10 आ चुका है, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा। अब ये तो बात होती है किसकी, एस आई की, ये परसेंटेज नहीं है, ये सीधा एग्जैक्ट रुपया आएगा। अब मैं निकालूं एस आई, देखो फर्स्ट ईयर का एस आई और सी आई दोनों इक्वल होता है, तो यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, लेकिन अब 10 पर क्या लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा। तो ये कितना हो गया आपका, 1 रुपया हो चुका है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, देखो 10 ये, 1 ये, 11 और 10 ये, तो टोटल 21 रुपये पे फिर से क्या लगेगा, मेरा 10% का ब्याज लगेगा। तो यहां से मेरा कितना हो चुका है, 2.1 हो चुका है, ठीक है जी। अब ये वाली चीज आई है नीचे वाली, ये क्या है मेरी, ये करेगी मेरे को अंतर क्रिएटर। एस आई और सी आई का यही क्या रहेगा, अंतर होगा। देखो सी एस आई में निकालू यहां से, एस आई कितनी होगी, 10 + 10 + 10, तो 30 हो चुकी है एस आई। अब मैं सी आई निकालूं तो सी आई देखो, एक यहां से मिला, 2.1 वहां से मिला, तो ये टोटल सी आई नहीं है, केवल सी आई है, लेकिन टोटल सी आई में निकालूं तो टोटल सी आई 30 + 3.1 हो गई, तो इसे बोलते हैं आप 33.1। तो ये क्या आ चुकी है, मेरी सी आई आ चुकी है। और मैं टोटल अमाउंट निकालूं तो देखेंगे ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल में मैं क्या जोड़ दूंगा, सी आई जोड़ दूंगा, तो 100 + 33.1, तो इसे बोलते हैं आप 133.1, ठीक है जी। तो ये आपका अमाउंट आ चुका है। तो ट्री मेथड का भी आप काफ़ी अच्छे से यूज कर पाएंगे, लेकिन अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊं कि इसे दूसरे तरीके से भी कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेपर में कभी कभी ट्री मेथड भी आपके कारगर नहीं होता। देखो रेट क्या है आपकी, 10% है, तो पहले आपको ये फ्रैक्शन में लिखना है। मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आपके लिए काफ़ी पहले बता चुका हूँ, और ये क्या है आपका 10/100 करना है, तो इसे आप क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, परसेंटेज की वीडियो जो पहली थी उसमें मैंने केवल यही सिखाया था। तो देखो जब बात हो 1 साल की, जब बात हो केवल 1 साल की, मान लो फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, तो 10 से आपका इंक्रीज होकर कितना हो गया, 11 हो गया। अगर बात हो सेकंड ईयर की, तो देखो 10 × 10 2 बार करना है, और इंक्रीज होकर कितना हुआ, 11 × 11। अगर बात हो 3 साल की, तो 10 × 10 × 10 3 टाइम करना है, और 11 × 11 × 11 आपको कितने टाइम करना है, 3 टाइम करना है। हम यहां से देखेंगे कि ये सारा का सारा क्या आता है आपका, ये प्रिंसिपल है, और ये क्या है आपका अमाउंट। अगर अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, आपकी सी आई आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी क्या आ गई, फर्स्ट ईयर की, देखो फर्स्ट ईयर का 1 आ गया, यहाँ से ये 100 हो गया, और ये 1 to 1 हो गया, तो यहाँ से सी आई कितनी आ गई आपकी, 21 आ गई। मैं थर्ड ईयर की निकालूं तो ये आपका 1000 हो गया, ये 1331 हो गया, तो यहाँ से आपकी कितनी आ चुकी है, और यहाँ से आपकी देखो प्रिंसिपल इतना है और ये इतना है, तो 331 आपकी ये आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप बड़ी आसानी के साथ इसे निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। वो सतर्कता ये है कि देखो 1000 की वैल्यू, और इसमें से कुछ दिया होगा आपको कि अब देखो ये क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेरे को कितना दिया है, प्रिंसिपल मेरा मान लो 100 रुपया है, ठीक है जी। केवल मैं 100 पर काम कर रहा हूँ। देखो 100 की वैल्यू मेरे को क्या दी है, 1000 दी है, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल यहाँ पर कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो 1331 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसे 100 के रेफरेंस में लूँ तो 133.1 होगी, ठीक है जी। तो यहाँ से आपकी सी आई कितनी आ जाएगी, 331 आ जाएगी। ये सी आई 331 कब आएगी, जब मेरा प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपया, और 331 कब आएगी, जब मेरा प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपया। दोनों ही केस सही है, ये केस पर डिपेंड करता है। अब थोड़ी सी और आगे चलें तो उसके लिए क्या किया जाए, तो देखो एक मैं थर्ड तरीका बता रहा हूँ कि अगर मेरा प्रिंसिपल 100 रुपया है, तो रेट मेरा 10% है, तो 10 से 11 हो गया। रेट मेरा 10% है, तो 10 से 11 हो गया। तो ये 2 साल का क्या आ चुका है, देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये 2 साल का आ गया 1 to 1 अमाउंट। क्या आ चुका है, यहाँ से अमाउंट आ चुका है।
अगर मैं इसी को 3 साल पे अप्लाई करूं तो 100 रुपया मेरा ब्याज है, सॉरी प्रिंसिपल है, तो 10 से 11 में 3 बार कर दूंगा। ये किसके लिए आ चुका है? 3rd ईयर के लिए आ चुका है। तो देखेंगे आप यहाँ से कितना हो गया 1331/10, तो 133.1 मेरा क्या आ चुका है यहाँ से, ये आ चुका है मेरा अमाउंट आ चुका है। तो मैं यहाँ से CI निकालने की कोशिश करूँ तो देखो 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, अमाउंट मेरा कितना है 1331, तो CI कितना आ गया 33.1। 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना है ये है मेरा 121, तो CI कितना आ चुका है आपका 21 आ चुका है। तो बड़ी आसानी के साथ इन तरीकों को आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अब मैं एक एग्जैक्ट सवाल लेने के बाद आपको थोड़ा सा अंतर क्रिएटिव करने की कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट मैं सवाल नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें पहले आपको आज के देखो 2 साल की बात करूं और मैं 3 साल की बात करूं, अगर ये आपको समझ में आ चुका है तो इसके बाद आपको SI CI में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। मान लो प्रिंसिपल मेरा 2000 रुपये, दोनों ही केस में आपका प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपये। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी यहाँ भी 10% है और यहाँ भी मेरी 10%, ठीक है। तो मैं 3 मेथड अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो 2 साल के लिए 2 डंडे बनाने हैं, तो यहाँ पर भी 10% लगाना है, यहाँ पर भी 10%। 2000 का 10% कितना होता है जी 200 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 200 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 200। और 200 का फिर से आपको 10% निकालना है, तो 200 का 10% कितना होता है 20 होता है। तो टोटल आपका SI कितना हो चुका है, SI देखो ये ऊपर वाला है, SI तो ये वाला है, और CI में आपको ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो CI कितना हो गया आपका 420 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट क्या करेंगे आप 2000 में क्या जोड़ देंगे 420 जोड़ देंगे, तो यहाँ से 2420 क्या हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा। तो बड़ी आसानी के साथ ये निकाल पाएंगे। लेकिन अब बात हो जाए 3 साल की, तो देखो 2000 रुपया मेरा क्या है प्रिंसिपल है, अब 3 साल के लिए आपको 3 डंडे करने हैं और प्रत्येक बार 10% का रेट लगाना है। तो यहाँ से बिना किसी शंका के 200 200 200 200 आया कैसे, देखो 2000 लिखना है कोने में, उस पर 10% का रेट लगाना है और बटे 100 कर देना, ठीक है। तो ये 200 आ जाएगा। अब इस 200 पर ब्याज लगेगा, ये क्या हो गया आपका SI, और यहाँ पर क्या निकल के आएगा CI निकल कर आएगा, तो ये क्या हो गया आपका 20 आ गया। तो अब यहाँ पर कितने पर ब्याज लगेगा 420 पर 10% का ब्याज लगेगा। कैसे लगेगा 420 पर 10%, देख लीजिए कि इसमें देखो ये इस पर ब्याज, इस पर ब्याज और इस पर ब्याज, टोटल आपको जोड़कर ब्याज लगा देना है यहाँ पर। तो 420 पर ब्याज लगेगा, तो ये कितना आ गया 42 रुपीज आ चुका है। तो टोटल कितना आ चुका है आपका यहाँ से 600 प्लस 20 प्लस 42 आ चुका है, तो 662 662 रुपये आ चुका है। तो 662 क्या हो गया आपका CI हो गया। अब मैं यहाँ से अमाउंट की बात करूँ तो 2000 मेरा क्या है प्रिंसिपल है और 662 क्या है मेरा CI है, तो यहाँ से 2662 क्या आ चुका है मेरा अमाउंट आ चुका है। तो बड़ी आसानी के साथ आप इस प्रकार के सवाल को कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस प्रकार से हम सवाल करें ही क्यों, कि आपको दिया क्या है कि 10% रेट है, तो 10 से क्या होगा, इसे क्या लिखेंगे आप 1/10 लिखेंगे, तो 10 से क्या हो गया आपका 11 हो गया फर्स्ट ईयर का। सेकंड ईयर में क्या होगा 10 से 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 1 to 1। अब आपको 100 की वैल्यू क्या दी है 2000 दी है, ठीक है जी। अगर 1 to 1 की वैल्यू पूछे तो 1 to 1 की वैल्यू कितनी निकाल देंगे यहाँ 100 1 to 1 अपॉन 100, तो 1 2 0 से 2 0, तो ये हो गया 0 2 4 2, तो 2420 रुपया हो गया। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, मान लो ये क्या है आपका प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट, तो मेरी CI कितना आया, CI आया यहाँ से 21। अगर मेरे को डायरेक्ट CI निकालना है तो मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा 21 की वैल्यू निकालूंगा, तो 2000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 100, तो ये कितना आ गया आपका 420 आ गया। तो जो भी आपको सूटेबल लगे वो करना है। लेकिन मैं आपको 3 साल वाले में भी इसे अप्लाई करने की बताऊं तो कैसे करेंगे 3 साल वाले में, और इसका देखो उस वाले तरीके से भी आप इस सवाल को करेंगे कैसे। देखो 2000 रुपया मेरा क्या है प्रिंसिपल है, 10 से क्या हो गया 11 हो गया 1 साल का, 10 से क्या हो गया 11 सेकंड साल का। तो इस तरीके से भी 1 to 1 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो ये क्या आता है आपका अमाउंट आता है, मैंने बता दिया कैसे आता है। तो ये कितना हो गया आपका फिर से 2420, ठीक है जी। तो इस प्रकार से भी आप इससे निकाल पाएंगे। तो जो भी तरीका आपको सूटेबल लग पा रहा है तो आप उसे लगाइए इसमें और सवाल को करिए। अब देखो 3 साल के लिए क्या होगा, 10 से 11 होगा 1 साल का, फिर 10 से 11 2 साल का, फिर 10 से 11 3rd ईयर का, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया 1000, ये क्या हो गया 1331, तो ये क्या आया आपका CI कितना आ गया 331। तो जिसकी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू निकाल दीजिए आप। देखो 1000 की वैल्यू आपको क्या दी है
2000 दिया है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, तो 1331 की वैल्यू क्या आएगी, 1331 मल्टीप्लाई 2 आएगी, तो 2662, तो 2662 आ चुकी है। अगर आपकी CI कितनी है, 331 है, तो आपको केवल 331 CI निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 331 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 662 आपका CI आ चुका है। तो बड़ी आसानी के साथ इस प्रकार के आप सवालों को निकालेंगे। तो आज का वीडियो पहले देख लिया जाए, इतना ही रखते हैं। अगर देखो इसी प्रकार से हम आपका पूरा बेसिक क्लियर कराएंगे, उसके बाद ही आगे सवाल लेकर आएंगे, और पहले अगर बेसिक ही क्लियर नहीं होता है तो डायरेक्ट सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। और जितने भी तरीके हैं तो उनको आप पहले देखो, मोस्टली SI निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका कौन सा होता है, सीधा फॉर्मूले से निकालो, दूसरा तरीका होता है 10 से 11 करके निकालो, तीसरा तरीका होता है इस प्रकार से आप रख के निकालो। ठीक है जी, तो इन तीनों तरीकों को आप पहले सही से देख लीजिए, इसके बाद ही हम कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, और वो भी काफ़ी बेसिक से ही जाएगा। कोई भी सवाल आपका किसी भी पेपर का हो, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप बड़े से बड़े सवाल को आसानी से कर पाएंगे, अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप बड़े से बड़े सवालों को भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रिक से कुछ ही सवाल निकल पाते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं निकलते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।